सिक्योरिटी फोर्सेस की कलाक में कार्रवाई, फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम का अज़्म फितना हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बानी PTI ने 2018 में कलअदम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यह काबिल मुआफी है? वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में हैं और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जंग फौज की नहीं, रियासत की है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सरफराज बुगटी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के बजाय काम पर तवज्जो देने का मशवरा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $1.2 अरब की इसकी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। जराये का कहना है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए, जो जारी कर दी गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने रूदा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा किया, पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। लाहौर के DHA फेज 5 में ताजिर के घर में 4 करोड़ रुपए की डकैती। 5 डाकू दरवाजा फलांग कर अथा नामी ताजिर के घर में दाखिल हुए, लूट मार की और फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के थाना शाह लतीफ टाउन की हुदूद में डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरियों का डाकुओं पर तशद्दुद। डाकू की फायरिंग से साथी डाकू हलाक हो गया। एक डाकू जख्मी हालत में फरार। हलाक डाकू से असलहा, मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली। सिंध सकाफत के दिन पर सिंधी टोपी और अजरक के रंग नुमाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने पैगाम में कहा, सिंध अमन, भाईचारे, सकाफत और रवादारी की अजीम सरजमीन है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। नौजवान नस्ल को सकाफत सिर्फ पहननी नहीं, समझने और जीने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, यौम सकाफत मनाने का मकसद मोहब्बत, अमन, भाईचारे के पैगाम को आम करना है। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड पर हावी। पर्थ के बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के करीब पहुंच गई। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 241 रन बनाकर आउट। माइकल नेसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बैन स्टोक्स से सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फजा आज भी इंतहाई मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड, दिल्ली पहले नंबर पर है। पंजाब के शहरों में गुजरेवाला 408, फैसलाबाद में QI 374 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे धुंध के भी डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया।
पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन स्मगलिंग असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दिफाई सनत की वसअत के लिए तुर्किया का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम का मंसूबा ज़ेर गौर है। ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री पाक तुर्क दिफाई ताउन के साथ पाकिस्तान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई भी फराहम करेगी। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। तुर्किया ने पाकिस्तान से 5th जनरेशन के जदीद लड़ाका तैयारे का प्रोग्राम में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर पीटीआई अरकान की असम्बली रुकनीत मअतल होगी। पार्लिमानी महाज पर पीटीआई की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर, डायस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं रियासत और इदारों के खिलाफ पीटीआई का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। बानी समेत अहम पीटीआई रहनुमाओं की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीनी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। जराए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समय सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई के 2 अफराद ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। दोनों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में थे, उन्हें रोका गया। ओमान की बहरिया के अल-रासिक और अल-शनास जहाज की कराची आमद। पाकिस्तान और ओमान की बहरी मशकें। ISPR ने बताया समंदरी फेज में दोनों बहरी अफवाज ने जदीद जॉइंट ऑपरेशंस और मशकें की। तमरल तबीब मशकों का सिलसिला 1980 से जारी है। मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन में इजाफा, दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत करना है। रॉयल नेवी ऑफ ओमान की शिरकत दोनों ममालिक के बढ़ते दिफाई ताउन की अक्कास है। लाहौर में CCD पुलिस के मुबैना मुकाबले सिविल लाइंस, चौहंग और इकबाल टाउन में साथियों की फायरिंग से 3 मुनशियात फरोश मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में आसिफ, असगर अली और उस्मान शामिल। जेर हिरासत मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। एबटाबाद के बेनजीर शहीद अस्पताल की मेडिकल अफसर डॉक्टर वर्दा पुरस्कार तौर पर लापता। पुलिस ने डॉक्टर वर्दा की सहेली और शौहर को हिरासत में ले लिया। अस्पताल में अमले का एहतजाज, OPD सर्विस बंद कर दी। सहेली ने बताया डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना उनके पास बतौर अमानत रखवाया था। 2 रोज पहले वो सोना वापस लेने आई। उन्होंने डॉक्टर वर्दा को शॉपिंग प्लाजा में उतारा था, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। टंडोजाम के इलाके महबूब शाह में भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अहले खाना ने लड़की का कत्ल छुपाने की कोशिश की। अहले खाना लड़की को अस्पताल ले गए थे, जहां मौत की तस्दीक होने पर मैयत वापस ले गए। मुल्जिम इरफान शाह ने बहन को बगैर कफन के दफन कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को वाक़े से आगाह किया। मुल्जिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस मुल्जिम को तलाश कर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा।
और मारूफ गुलकार और नाख्वां जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नाख्वां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।